ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन का क्या महत्व है? आज ये हम जानेंगे श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 8 से। इस अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के प्रति उनका प्यार और जैसा मैंने बताया मानव जन्म के महत्व की बात की गई है। यह सब सुनकर आपको भी साईं बाबा की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मानव जन्म में क्या स्पेशल है। हम सभी जानते हैं कि ये पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है। उन्होंने स्वर्ग, नरक और धरती जैसे कई लोक बनाए हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, जिनके कर्म बुरे होते हैं वे नरक में जाते हैं। लेकिन अगर किसी के अच्छे और बुरे कर्म बराबर हों तो उसे इंसान का जन्म मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मानव जन्म इतना खास क्यों है? क्योंकि सिर्फ इंसान ही वो ज्ञान पा सकता है जिसमें मोक्ष या आत्म साक्षात्कार हो सकता है। यह जीवन हमें अपनी आत्मा को समझने और ईश्वर से जुड़ने का एक सुनहरा मौका देता है। केवल हम ही हैं जो सोच सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए, है ना? लेकिन अगर हम सिर्फ भौतिक सुखों में ही उलझते रहेंगे तो यह मौका बेकार चला जाएगा। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि इस शरीर का सही इस्तेमाल करें। इसे सिर्फ मस्ती और आराम के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इस्तेमाल करें। इन सब के लिए सही राह कौन दिखाए? बाबा बताते हैं कि इस जीवन में सही रास्ता पाने के लिए एक सच्चे गुरु का साथ बहुत जरूरी है। ग्रंथ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से उतनी गहरी समझ नहीं आती जितनी एक सिद्ध गुरु के साथ रहने से आती है। साईं बाबा खुद ऐसे गुरु थे जो प्रेम, दया और त्याग का प्रतीक थे। उनके सानिध्य में लोग सिर्फ धर्म की बातें ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने की सही सीख भी पाते थे। अगर हम भी सही गुरु का मार्गदर्शन पाएं तो हमारी जिंदगी में संतुलन और शांति आ सकती है ना? अब चलते हैं एक बहुत रोचक बात की ओर। साईं बाबा रोज शिरडी में घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। आप सोच सकते हैं कि एक सिद्ध योगी ऐसा क्यों करता होगा? वे रोटियां या बाकी भोजन एक कपड़े में रखते और दाल, सब्जी जैसी चीजें टीन के बर्तन में। उन्हें स्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो मिलता उसे समान भाव से स्वीकार कर लेते। और सबसे सुंदर बात, बाबा वह भोजन कुत्तों, बिल्लियों, कौवों और गरीबों के साथ बांट कर खाते थे। कोई भी उनकी थाली से उठा लेता था, कौवों को भी कुत्तों को भी वो मना नहीं करते थे। यह उनकी सादगी और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण था। वे सिखाते थे कि हमें अपने खाने या चीजों से इतना मोह नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दें। अब जानते हैं बायजा माँ के बारे में। शिरडी की बायजा माँ, जो तात्या कोते पातिल की माँ थी, बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उस जंगल में जाकर बाबा के लिए खाना ले जाती, उन्हें ढूंढती और जब तक बाबा खा न लेते चैन नहीं पड़ता था। उनका यह प्रेम देखकर बाबा ने भी इसे जीवन भर याद रखा और बाबा ने इस सेवा का फल तात्या को दिया। उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्तों में शामिल किया। यह बताता है कि सच्चे प्रेम और सेवा का फल जरूर मिलता है। रात को बाबा हमेशा तात्या कोते पातिल और भगत मालसापति के साथ सोते थे। तीनों एक दूसरे के पास लेटते और रात भर अध्यात्म और जिंदगी की बातें करते। बाबा अपने भक्तों का खास ख्याल रखते थे और तात्या को उन्होंने 14 साल तक अपने साथ रखा। यह दिखाता है कि बाबा अपने भक्तों को सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाते थे बल्कि एक परिवार की तरह उनका ख्याल भी रखते थे। एक और प्रेम और करुणा का विवरण है इस अध्याय में, चलिए उसे सुनते हैं। बाबा को रहता गांव के खुशहाल चंद से बहुत प्रेम था। वे अक्सर उनके गांव बैलगाड़ी या तांगे से जाते, वहां भक्तों से मिलते, सबको अपना आशीर्वाद से नवाजते। इससे पता चलता है कि बाबा हर भक्त को अपना परिवार मानते थे और उनके जीवन में जुड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहते। अब एक और दिलचस्प बात, बाबा ने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी, लेकिन जानते हैं वो फिर भी हर ट्रेन का टाइम जानते थे। उन्हें सब पता रहता था कि कौन सी ट्रेन किस वक्त आने वाली है। वे अपने भक्तों को बताते थे कि कौन सी ट्रेन कब आएगी और उन्हें कब ट्रेन पकड़ने के लिए जाना चाहिए। कई बार उन्होंने अपने भक्तों को सही समय पर सही जगह जाने की सलाह दी, जिससे वे बड़ी मुश्किलों से बच गए। लेकिन जो लोग उनकी बात को नजरअंदाज करते थे उन्हें बाद में कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। यानी बाबा जानते थे कि ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो रोकते थे और अगर उनकी बात किसी ने न मानी तो उन्हें फिर कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। यह बाबा का अलौकिक शक्ति का एक बड़ा उदाहरण था। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहला,
मानव जन्म बहुत मूल्यवान है और सही डायरेक्शन के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, बाबा सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि एक माँ की तरह सबका ख्याल रखते थे। और तीसरा, बाबा सर्वव्यापी और सब कुछ जानने वाले थे। इसलिए कोई कठिनाई हो तो बाबा के शरण में जाने से हमें रास्ता जरूर दिखेगा। अगर आपका ऐसा कोई अनुभव हो तो कमेंट में जरूर शेयर करिए और आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक और भक्तिमय वीडियो मिलते रहें। ओम साई राम।